भारतीय जनता पार्टी सरकार और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच जो रणनीति का फर्क है ना दोस्तों, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां राहुल गांधी पत्रकारों से मिलकर यह कहते हैं कि पूरा इंडिया मेरा घर है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन को नाम देते हैं घमंडिया और ये तक कहते हैं कि विपक्ष जो है वो आखिरी गेंद पर छक्का मारना चाहता है। मगर आज सिर्फ बात राहुल गांधी की नहीं है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ट्रेटर, गद्दार तक बता दिया। मगर मजाल है कि राज्यसभा के चेयरमैन उन पर कोई कार्रवाई करें, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर आज का दिन राहुल गांधी की निगाह से एक बहुत अहम दिन था दोस्तों। उन्हें एक बार फिर अपना जो पुराना घर है 12 तुगलक लेन, वो मिल गया है। और इस वक्त पत्रकारों ने उनसे बात की तब राहुल गांधी ने कहा कि पूरा इंडिया मेरा घर है। सुनिए राहुल गांधी की सोच, उनकी रणनीति। मगर दूसरी तरफ उनका मुकाबला पीयूष गोयल से है, निशिकांत दुबे से है। वो निशिकांत दुबे जो सदन में खड़े होकर जिस भाषा में बात कर रहे थे, मेरा मन तो कह रहा है कि उसे मैं सड़क छाप कहूं, मगर चूंकि वो सांसद हैं इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा, मगर इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विपक्ष जो है उसने अपने तेवर बहुत कड़े कर लिए हैं। राज्यसभा में गतिरोध जारी है और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नेता सदन जो है यानी पीयूष गोयल, उन्होंने विपक्ष को ट्रेटर्स, गद्दार बताया है। यानी कुछ दिनों पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों से की, तो उस लिहाज से पीयूष गोयल ने कहा है वो तो बहुत ही हल्की बात है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने उसके खिलाफ क्या रणनीति अपनाई है, क्या कह रहे हैं जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर। इंडिया की पार्टियों ने आज पूरे दिन के लिए राज्यसभा से वॉकआउट किया क्योंकि आपसी सहमति वाले प्रस्ताव के आधार पर मणिपुर पर तत्काल चर्चा से मोदी सरकार लगातार इनकार कर रही है। यानी रूल 267। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इंडिया की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणियां की और इसके लिए वो माफी मांगने से लगातार इनकार कर रहे हैं। अब इसके चक्कर में हो क्या रहा है दोस्तों, वो लोग प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, उन पर कड़े तेवर अपना रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं मोदी सरकार के मंत्री जो हैं वो इस कदर अहंकार से भरे हुए हैं, तो माफी तो बहुत दूर की बात है। वैसे मैं आपको बतला दूं, ये मान्यवर वही हैं, पीयूष गोयल कहने को मंत्री हैं, मगर ट्विटर में इनकी एक लंबी चौड़ी सेना है। इनका एक ट्विटर हैंडल है शायद पीयूष गोयल ऑफिस, और वो जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर के जितने भी गालेबाज हैं जो मोदी सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको यह हैंडल फॉलो करता है। यह है उपलब्धि इस देश के मंत्री की दोस्तों, गालीबाजों को फॉलो करना। मगर उनकी क्या बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना बहुत शानदार रिकॉर्ड है जब वो गालीबाजों को फॉलो करते हैं। इनकी क्या बात की जाए दोस्तों। आज सरकार के मंत्रियों में, उनके नेताओं में एक प्रतिस्पर्धा थी, एक होड़ थी कि कौन नीचे ज्यादा गिरेगा। पीयूष गोयल बताया मैंने आपको, इन्होंने तो विपक्ष को देशद्रोही तक करार दे दिया, ट्रेटर बता दिया। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं नारायण राणे से, सरकार में मंत्री हैं, मगर देखिएगा भाषा जो है ना, इस भाषा के सामने सड़क छाप भाषा भी शर्मा जाए। तो देखा आपने, जैसे मैंने कहा ना, प्रतिस्पर्धा लगी थी कि कौन कितनी ज्यादा गिरता है। क्यों भाई, बौखलाहट क्यों है? क्या यह टैलेंट पूल है भारतीय जनता पार्टी सरकार का? यह हालत हो गई है। कभी कोई धमकाता है कि बिल रोक के दिखाओ, कभी कोई अनर्गल ताने देता है, कभी कोई महिला सांसदों की तुलना रामायण में शूर्पणखा से करता है। अरे हो क्या रहा है? बीजेपी कम से कम अपने इतिहास पर तो निगाह डालो। आज लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई शुरू, तो आप जानते हैं पहला स्पीकर कौन था बीजेपी सरकार की तरफ से? माननीय निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद हैं। और ये सज्जन इतनी वाहियात और अनर्गल बातें कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सलमान खान की एक फिल्म का गाना तक लगभग इन्होंने गा डाला। देखिए, कैरेक्टर ढीला की बात कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है दोस्तों जहां पर अटल जी जैसे स्पीकर्स थे,
सुषमा स्वराज जैसे स्पीकर थे, आज इनकी ये दशा हो गई है कि इन्हें अपनी पारी की शुरुआत जो है वो निशिकांत दुबे से करवानी पड़ती। याद कीजिए, कल राज्यसभा में इन्होंने एक अनर्गल बयान दिया था जिसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से रात को दोबारा उसे रिकॉर्ड पर ला दिया गया। विपक्ष इसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। तो समझ में नहीं आ रही दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि जिस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया? किस बात का डर है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को? क्या लोकसभा के अध्यक्ष पर कोई दबाव है? यह सवाल किया जाना चाहिए ना कि जब आपने रिकॉर्ड से हटा दिया तो उसे क्यों बहाल कर दिया? और दूसरी बात, निशिकांत दुबे, दूसरी बार मैं आपसे कह रहा हूं, जो आप बातें संसद में कहते हैं जिसको लेके आपको संरक्षण हासिल है, हिम्मत है तो बाहर आके उन्हीं बातों को दोहराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, है ना? दोस्तों, आज संसद में न सिर्फ विपक्ष के साथ गाली गलौज की जा रही थी, बल्कि एक और चीज सामने उभर कर आई। जब पहले जो स्पीकर थे कांग्रेस के, गौरव गोगोई, वो अपनी बात रख रहे थे, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक बहुत मजेदार बात हुई। वो प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की आलोचना की, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे ही अडानी का नाम लिया सब बौखला गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि अडानी जी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की कमजोर नब्ज है। ये तो आपके सामने साक्षात प्रमाण हुआ ना। आपने देखा किस तरह से गौरव गोगोई ने बात रखी और बौखला गया पूरा सत्ता पक्ष। आज कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कुछ सवाल किए, प्रधानमंत्री से 3 सवाल। क्या इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे? और वो 3 सवाल क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लगे? और सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जबकि आप जानते हैं यही मुद्दा आज कांग्रेस ने भी उठाया कि भाई जब उत्तराखंड में चुनाव जीतना होता है 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, मगर साहब मजा ले यहां पर किया जाए, जबकि यहां तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। आप जानते हैं आज लोकसभा में जब बहस की शुरुआत हुई, गौरव गोगोई मणिपुर के मुद्दे पर दिल से बोल रहे थे, और फिर आते हैं निशिकांत दुबे। मैं अब क्या बताऊं, मतलब ये सांसद हैं, ये लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जो भाषण का स्तर था ना, क्या बताऊं मैं आपको, निहायत ही वाहियात बातें, पूरे भाषण में अपना महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये स्तर हो गया है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जहां पर स्वर्गीय अटल जी जैसे वक्ता हुआ करते थे। वक्त वक्त की बात है, क्या कह सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।